नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सर्वे आ रहे हैं। हमारे पास एक सर्वे आया हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है आपको बताने जा रहे हैं, और पूरा एक सटीक आंकड़ा है। यहां पर इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं, ये आंकड़ा पूरा सटीक है। रिजल्ट आप सब जानते हैं, किसी के भी पक्ष में आ सकता है, किसी के विपक्ष में भी आ सकता है। पक्ष में आने के बावजूद यहां पर सरकार बनाने की किसी की गारंटी नहीं है। चाहे महायुति हो, चाहे महाविकास आघाड़ी हो, कोई गारंटी किसी की नहीं है कौन किस तरफ रहेगा। अब मैं आपको यहां पर ले चलता हूं, इस सर्वे का मूड क्या है। इस सर्वे में मुख्य तौर पर जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, एनडीए और इंडिया। एनडीए को महायुति और इंडिया को महाविकास आघाड़ी बोला जाता है। और वहीं पर इस सर्वे के अनुसार कुल मिलाकर के 288 सीटों पर पूरा का पूरा सर्वे आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। और देखिए, इंडिया गठबंधन में ठाकरे हैं जिनकी पार्टी तोड़ी गई, शरद पवार है जिनकी पार्टी तोड़ी गई, और यहां पर राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस है। और यहां पर जो तगड़े तगड़े नेता हैं उनकी पार्टी टूट जाती है, और जो कमजोर हैं उनकी पार्टी नहीं टूटती है। ऐसा कहा जाता है कांग्रेस कमजोर है ना, लेकिन कांग्रेस की पार्टी नहीं टूटी। लेकिन बीजेपी की एनसीपी टूट गई और शिवसेना टूट गई। वहीं पर एकनाथ शिंदे हैं, आप सब जानते हैं, ठाकरे की पार्टी को तोड़ा इन्होंने। और वहीं पर अजित पवार है, इन्होंने अपने चाचा की पार्टी को तोड़ा। बीजेपी और कांग्रेस अपने स्थान पे है, ये दो अपने स्थान पे रुके हुए थे। अब जैसे कुछ आंकड़े आपको जानने चाहिए, फर्जीफाइड नहीं, एकदम सटीक चीज है जो मैं बता रहा हूं। 2019 में बीजेपी लड़ी थी जब 164 सीटों पर लड़ी थी, 105 जीती, 164 में 55 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। विपक्ष में दो ही थे तो दूसरे नंबर पर रहेगी। तीसरे नंबर पर 4 सीटों पर थी। 2014 में अकेले लड़ी बीजेपी, अकेले बीजेपी लड़ी, अकेले शिवसेना लड़ी। बीजेपी को एक 260 में 122 सीट मिली, और 60 सीट पर वो 2 नंबर पर रही, 56 सीट पर वो 3 नंबर पर रही। एक आंकड़ा ए है 2014 का, 2019 का। अब जैसे अब की बात जो हुआ है, महाराष्ट्र में भाजपा को 155 सीट मिली थी, एक आध 2 सीट इन्होंने अपने सहयोगियों को दे दी, क्योंकि अन्य छोटी पार्टियां भी हैं वहां। शिवसेना 78 पर लड़ रही है, एनसीपी अजित पवार की 55 पर लड़ रही है। और मैं बता दूं आपको, यहां पर कहीं कहीं पर तो ऐसा हो चुका है, जहां शिवसेना शिंदे लड़ रही है, वहीं भाजपा का कोई नेता भी लड़ रहा है। मतलब कि भाजपा के सिंबल पर नहीं, निर्दलीय लड़ रहा है। उसका कार्यकर्ताओं का जो समर्थन है उसके पास, जहां पर मजबूत अपने आप को मान रही है भाजपा, वहां पर निर्दलीय उतर चुके हैं कई लोग। मतलब इस तरह से भी चुनाव हो रहा है, फ्रेंडली फाइट भी हो रही है एक तरह से, आप समझिएगा। अब यहां पर बीजेपी के पास 102 विधायक थे वर्तमान में, शिवसेना शिंदे के पास 38, अजित पवार के पास 40, निर्दलीय 14, अन्य 8, कुल मिलाकर के 202 विधायकों को इन लोगों ने जुगाड़ करके अपना सरकार बनाया, सरकार चलाया। महाविकास आघाड़ी के पास 37, शिवसेना उद्धव की टूट गई, शरद पवार की टूट गई, टूटी फूटी मिलाकर 66 इनके पास थे। सरकार के साथ सब लोग रहना चाहते हैं, विपक्ष के साथ कोई रहना नहीं चाहता। कोई किसी की विचारधारा नहीं है, एकदम साफ साफ बात है। सबकी विचारधारा है पैसा, सबकी विचारधारा है अपना सरकार बनाओ, अपनी ताकत को आजमाओ, बस। अब यहां पर एआईएमआईएम 2 सीट, सपा 2 सीट और सीपीआईएम की 1 सीट। अब 2019 में एक आंकड़ा आपके सामने है, 5000 से कम पर, 5000 से कम पर जो लोग जीते थे, 5000 बहुत बड़ा अंतर विधानसभा में नहीं माना जाता, लेकिन 5000 से कम पर 37 सीटों पर हार जीत हुई थी 2019 में। इसमें एनसीपी 9 सीट को सबसे ज्यादा जीता था, शिवसेना 4 को जीता था, कांग्रेस 4 को जीता था, बीजेपी ने 14 सीटें ऐसी जीती थी जो 5000 से कम थी।
अब आगे आएंगे, सबका अलग अलग है, सबका मैंने बता दिया। अब बाजी कौन जीतेगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, बाजी कौन जीतेगा। अब यहां पर एक आंकड़ा ये है दोस्तों, 2019 में बीजेपी 105 जीती, शिवसेना 56 और कांग्रेस 44, एनसीपी 54, और 2014 में बीजेपी 122 जीती, शिवसेना 63, कांग्रेस 42, एनसीपी 41। 2014 में गठबंधन नहीं था शिवसेना और भाजपा का। बरकरार का मतलब है 80 ऐसी सीटें थी जो बार बार रिपीट हो गई दोनों बार, और शिवसेना के पास 36 ऐसी सीटें थी जो रिपीट हो गई, कांग्रेस के पास 21 सीटें जो रिपीट हो गई, एनसीपी के पास 22 सीटें जो रिपीट हो गई। पुरानी खो गई सीटें जो हैं 42 सीटें ऐसी थी जो जीत रहे थे हार गए, 14 में जीते थे 22 में हार गए। शिवसेना 27 सीटें ऐसी थी जो 14 में जीते थे 19 में हार गए, 19 में। कांग्रेस 20 सीटें ऐसी थी जो 14 में जीते थे 19 में हार गए। एनसीपी 19 सीटें ऐसी थी जो 14 में जीते थे 19 में हार गए। नई सीटों पर इन्होंने जोड़ा, जो 2014 में हारे थे 2019 में 25 जीत गए। शिवसेना 20 जीत गई जो 2014 में हारे थे 19 में जीत गए। कांग्रेस 23 सीटों को ऐसे जीत लिया जो 14 में हारे थे 19 में जीत गए। और एनसीपी 32 सीटों को ऐसा जोड़ लिया, इसमें देखिए सबसे नंबर 1 पे एनसीपी ही है नई सीटों को जोड़ने के मामले में। ये आंकड़ा है। बात रही एग्जिट पोल की, बहुत सारे लोग कहेंगे कि बीजेपी वाला दिखा रहे हो, कांग्रेस वाला दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल सबके गलत होते हैं, पब्लिक देखती है। ये है वही एग्जिट पोल जो बीजेपी को 26 सीट दे रहा था 2024 में, 28 पर लड़ी थी लोकसभा में, बीजेपी को 9 मिली, 26 दे रहा था। कौन? अब की बार 400 पार वाला। ठाकरे को 3 दे रहा था, ठाकरे 9 जीते। शिंदे को 11 दे रहा था, शिंदे 7 जीते। पवार को 6 दे रहा था, पवार 8 जीते। राहुल गांधी को सबसे कम 2 दे रहा था, कितने जीते? 13 सीट जीते। तो ये मत सोचिएगा कि कोई किसी का ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल वही परिणाम में परिवर्तित कर देगा, किसी की कोई गारंटी नहीं है, ये सच है। अब यहां पर दोस्तों एकदम साफ साफ आंकड़ा है, इस आंकड़े को लोग छुपाते हैं। अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एकदम वही आंकड़ा है जो लोकसभा में, अगर लोकसभा का ही वोट अगर विधानसभा में परिवर्तित हो जाए, भाई अगर किसी ने लोकसभा में बीजेपी को दिया है, विधानसभा में भी दे सकता है, बदल भी सकता है, कैंडिडेट के कारण बदल सकता है, विधायक से नाराज हो सकता है, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, वो अलग परिस्थितियां हैं। विदर्भ की 62 सीटों में महायुति को 15 से 20 सीटों पर बढ़त थी 2024 में, और महाविकास अघाड़ी को 40 से 45, अन्य को 1 से 5। खानदेश की 47 सीटों में 20 से 25 दोनों सीटें ला सकते हैं, यहां बराबरी का मुकाबला है। ठाणे कुंकर में महायुति को बढ़त है, महाविकास अघाड़ी को कमी है, अन्य को 1 से 3। मुंबई की 36 सीटों में 10 से 15 सीट यहां पर एनडीए को मिल सकती है, महाविकास अघाड़ी को 20 से 25। पश्चिमी महाराष्ट्र में 20 से 25 एनडीए को, 30 से 35 महाविकास अघाड़ी को, अन्य को 5, 1 से 5। मराठवाड़ा के 46 में महायुति को 15 से 20, महाविकास अघाड़ी को 25 से 30, 0 से 2 अन्य को मिल सकती है। एक आंकड़ा यह है। अब देखो जैसे लोकसभा में जो वोट मिला था, लोकसभा में जो वोट मिला था, दोनों पार्टियों में वोट का अंतर कोई ज्यादा नहीं था, 43.171 वोट कांग्रेस को मिला था, कांग्रेस गठबंधन को, महायुति को 43.55% वोट मिला था। परसेंट में कोई अंतर नहीं है। कभी कभी यह भी होता है जिसका परसेंट कम होता है उसकी सरकार बन जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, जैसा बार बार कहा जाता है बीजेपी शहरेलू पार्टी है, कांग्रेस भी शहरेलू पार्टी, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका प्रभाव गांव में ज्यादा होता है। तो कई सीटें ऐसी आपको देखने को मिलेगी बीजेपी बड़े अंतर से जीत लेती है। जैसे यूपी में गौतम बुद्ध नगर सबसे बड़े अंतर में बीजेपी जीती है, गाजियाबाद सबसे बड़े अंतर में जीती है, सबसे बड़े अंतर में सीट है गोरखपुर, लखनऊ, ये सब बड़े अंतरों वाली सीटें हैं। वो बीजेपी के ऊपर भी कहीं कहीं लागू होता है, कहीं कहीं कांग्रेस के ऊपर भी लागू होता है, लेकिन इस समय बीजेपी के ऊपर ज्यादा लागू हो रहा है, यूपी में खास करके। तो बीजेपी का कोटा परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि शहर में बीजेपी का वोट ज्यादा होता है। तो ये अंतर कोई विशेष मायने नहीं है। अब यहां पर क्योंकि डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव थोड़ी हो रहा है, पहले विधायक चुने जाएंगे तब मुख्यमंत्री चुना जाएगा, पहले सांसद चुने जाते हैं तब प्रधानमंत्री चुना जाएगा।
सही है। अब स्ट्राइक रेट बीजेपी 28 सीटों पर लड़के 9 सीट जीती, 32% है इसका। शिवसेना शिंदे 15 लड़के 7 जीती, 47% है। अजित पवार 4 लड़के 1 जीते, 25% स्ट्राइक रेट है। मतलब सबसे कम इन्हीं का है। और इधर देखिए कांग्रेस 76% स्ट्राइक रेट, 17 लड़के 13 जीता। शिवसेना उद्धव 21 लड़के 9 जीते, 43% है। एनसीपी शरद पवार 10 लड़के 8 जीते, 80% है। सबसे अच्छा इनका है और सबसे बुरा इनके भतीजे का है ना। इसका मतलब ये ओरिजिनल है। और लेकिन अगर आप उद्धव ठाकरे के ऊपर लागू करेंगे तो भले उद्धव ठाकरे 9 सीट जीते हैं लेकिन शिंदे 7 जीते हैं, 15 लड़कर के। शिंदे को कमजोर मत आंकिएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग शिंदे को कमजोर आंकने लगते हैं, मैं नहीं कहूंगा। मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आंकड़ा उनके पास है। देखिए यहाँ 43% है, वहां उसका 47% है, 4% ज्यादा है। बाकी चले आगे। अब यहां पर दोस्तों एक एक पार्टी का देखिएगा, अलग अलग पार्टी कितनी सीट पा रही है उसको हम लेकर आए हैं। बीजेपी को विदर्भ में 15, पश्चिम महाराष्ट्र में 17, उत्तरी महाराष्ट्र में 20, मराठवाड़ा में 8, ठाणे कोंकण में 11, मुंबई में 9। कुल मिलाकर के बीजेपी लगभग 80 सीटों को जीत सकती है। बीजेपी 80 सीटों को जीत सकती है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। शिवसेना शिंदे वाली शिवसेना है। शिंदे को 4 विदर्भ में, पश्चिम महाराष्ट्र में 11, उत्तरी महाराष्ट्र में 2, मराठवाड़ा में 4, ठाणे कोंकण में 12। ठाणे इलाका शिंदे माना जाता है देखो। और मुंबई में 7 और कुल मिलाकर के 40 सीट जीत सकते हैं। 80 40 120। और एनसीपी जो शरद पवार के भतीजे हैं इनको कितनी मिल सकती है? 2 और 4 6 सीट, 126 सीट। अगर इस ओपिनियन पोल को अगर आप माने तो 126 सीट। और कुछ लोग कहेंगे तुमने बताया है, हमने नहीं, गोदी मीडिया ही बता रहा है, जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, बीजेपी का मीडिया। अब कांग्रेस को विदर्भ में 29, पश्चिम महाराष्ट्र में 10, उत्तरी महाराष्ट्र में 5, मराठवाड़ा में 14, ठाणे कोंकण में कुछ नहीं, मुंबई में 5। कुल मिलाकर के 63 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी से कम तुलना करेंगे तो। एनसीपी शरद पवार को यहां पर देख सकते हैं 33 सीटें मिल सकती हैं। शिवसेना को यहां पर 57 सीटें मिल सकती हैं। शिवसेना को बढ़त रहेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप हमारी बात माने या ना माने, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी लोकसभा में लोग मोदी के चेहरे को देखकर वोट देते हैं। उधर राहुल और मोदी में अंतर है, एकदम साफ साफ बात है। अभी भी भले भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ज्यादा सीट महाराष्ट्र में जीती हो, मोदी का चेहरा अभी भी बड़ा है, सच यही है। तो यहां पर जोड़ेंगे 63, 33 और 57। अगर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 5 11, 110, 120 ना, 120 में 30 जोड़ देंगे 153 सीट मिल सकती है। अदर को 9 सीट मिल सकती है। ए याद आंकड़ा। अब जैसे आएंगे, समझिएगा, ये समझिए, ये जरूरी है। अब जैसे जो लोकसभा में हुआ अगर वही विधानसभा में हो जाता है तो क्या होगा? जैसे लोकसभा में नंदुरबार जिला है, 4 सीटें हैं, 3 महाविकास अघाड़ी को मिल सकती हैं, 1 महायुति को। ये वो आंकड़ा है जो लोकसभा में निकल कर आया है। कितनी सीटों पर महाविकास अघाड़ी आ गई थी, कितनी विधानसभा में, कितनी महायुति आ गई थी। अब जैसे धुले में 5 सीट है, धुले महाविकास अघाड़ी को 3 मिल सकती है, महायुति को 2। जलगांव में 11 सीट है, बीजेपी का पलड़ा यहां 7 है, महाविकास अघाड़ी का 4 है। बुल्ढाड़ा में 7 सीट है, 6 महाविकास अघाड़ी 1 महायुति। अकोला में 5, यहां पर 5 में 0 है। अकोला में महाविकास अघाड़ी को कोई सीट नहीं है और महायुति को 0 है। वाशिम में 3 सीट है, महाविकास अघाड़ी को कोई सीट नहीं मिल रही है। अमरावती में 8 सीट है, महाविकास अघाड़ी को 6, महायुति को 2। वर्धा में 4 की 4 यहां महाविकास अघाड़ी को मिल रही है। मतलब ऐसा होता है तो हमारी गारंटी थोड़ी है, बहुत सारे लोग हमारे लुक पर फाट पड़ेंगे, इससे अच्छा भी हो सकता है। ठीक है। भंडारा में 3 की 3 इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी। गोंदिया में 4 की 4 इंडिया गठबंधन। गढ़चिरौली में 2 इंडिया गठबंधन 1 महायुति। चंद्रपुर में 5 इंडिया गठबंधन 1 महायुति। यवतमाल में 5 इंडिया गठबंधन 2 महायुति। हिंगोली में 0 महागठबंधन, महाविकास अघाड़ी कोई नहीं। 3 नांदेड़ में 9 सीटों में 6 महाविकास अघाड़ी 3 महायुति। परभणी में 4 की 4 महाविकास अघाड़ी।
जालना में 5 में 3 महाविकास अघाड़ी, 2 महायुति, औरंगाबाद में 9 सीटें आती हैं, 4 महाविकास अघाड़ी, 5 महायुति, और नासिक में 15 सीटें आती हैं, 7 महाविकास अघाड़ी और 8 महायुति। देखो जो आपको शहर दिखेगा लगभग ज्यादातर वहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है। देख लो, चाहे जहां देख लो आप, नासिक का नाम सुनते होंगे, नासिक में बहुत विरोध होता है, लेकिन बीजेपी को 8 सीटें मिल रही है। मैं बार बार कहता हूं बीजेपी का जहां ज्यादा विरोध हो वहीं बीजेपी को ज्यादा बढ़त मिलती है, चाहे जहां देख लीजिए आप। नासिक में सुनते होंगे किसान। अब आगे चलते हैं इन्हीं चेहरों के साथ। ठाणे में 18 सीट है, ठाणे शहर है, बीजेपी को 13, महाविकास अघाड़ी को 5, मुंबई में 18 दोनों को मिल सकती हैं, रायगढ़ में 7 की 7 महाविकास अघाड़ी को नहीं मिलेगी, महायुति को मिलेंगे। पुणे शहर है, बीजेपी को 14, महाविकास अघाड़ी को 7, कुल 21 सीट है। अहमदनगर में 12 सीट है, नाम से ही स्पष्ट है मुस्लिम बाहुल इलाका होगा, 9 सीट महाविकास अघाड़ी को, 3 सीट महागठबंधन महायुति को। बीड़ में 6 सीट है, 3-3। उस्मानाबाद नाम से ही स्पष्ट है आपके सामने, 4 की 4 महाविकास अघाड़ी को। लातूर में 3-3। सोलापुर, वही सोलापुर जहां से कौन सांसद है, परिणीति शिंदे, 8 महाविकास अघाड़ी, 3 इंडिया गठबंधन एनडीए। सांगली में 8 में 4-4, सतारा में 4-4, सिंधुदुर्ग में 3-3, बीड़ में 6 सीटें 3-3, उस्मानाबाद लातूर सुना दिए तो हो गया। अब कुल मिलाकर के कोल्हापुर है 7 इंडिया, 3 एनडीए। अब देखिएगा दोस्तों, कुल 288 सीटों में लोकसभा के चुनाव में महाविकास अघाड़ी 164 सीटों पर आगे थी और 121 सीटों पर महायुति आगे थी। अन्य कितनी सीटों पर आगे थे? 3। अन्य लेकिन 3 पर नहीं आगे रहेंगे, अन्य कम से कम 7-8 सीट जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि लोकसभा में आमने सामने का ज्यादा मुकाबला था, यहां भी आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्र, जैसे कोई एक विधानसभा मजबूत होता है, पूरी लोकसभा थोड़ी मजबूत होता है। कोई बहुत कम लोग मिलेंगे आपको पूरी लोकसभा में मजबूत होते हुए, अगर कोई है तो बताइए आप लोग अन्य में। तो आप समझिएगा, एक सर्वे आया था टाइम्स नाउ भारत का, हमारा सर्वे नहीं है कोई भी, मैं पहले बता दूं। महायुति को 137 से 152 सीट बताया जा रहा है, महाविकास अघाड़ी को 129 से 144 सीट बताया जा रहा है, अन्य को 3 से 8 सीट बताया जा रहा है। जैसे मैंने बोला, अन्य में 3 ही नहीं रहेंगे, 8 सीट मिल सकती है, 9 सीट मिल सकती है, 5 सीट मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों महायुति को 45.8%, महाविकास अघाड़ी को 44.1%, अन्य को 10.1% वोट मिल सकता है। बीजेपी को 83 से 93, जो मैंने आंकड़ा दिखाया अभी आपको 80 करीब में, कोई 83 कह सकता है, 80 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, लेकिन 50 नहीं होगा, ये भी ध्यान लीजिए। 93। शिवसेना शिंदे को 42 से 52 और एनसीपी को 7 से 12 सीटें दी जा रही हैं। और वहीं पर महाराष्ट्र ओपिनियन पोल कहता है कांग्रेस को 58 से 68, शिवसेना उद्धव को 26 से 31, एनसीपी शरद पवार को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 26.2% वोट, शिवसेना शिंदे को 6.8% वोट, एनसीपी शरद पवार अजित पवार को 2.8% वोट मिल सकता है। कांग्रेस को 16.2% वोट, शिवसेना उद्धव को 14.2% वोट, एनसीपी को 13.7% वोट मिल सकता है। एकनाथ शिंदे को सबसे ज्यादा 37% लोग बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, हालांकि मुख्यमंत्री इनको नहीं बनना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप सब जान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तब भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उद्धव ठाकरे को 21%, देवेंद्र फडणवीस को 21%, शरद पवार को 10% लोग पसंद कर रहे हैं। तो एक आंकड़ा है, आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।